हेलो फ्रेंड्स, कैरियर बिल्डर्स में आपका फिर से स्वागत है। माय नेम इज नितिन मेहता। आज का टॉपिक है एचएसएससी बूस्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें मैंने एचएसएससी एग्जाम से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2016 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला। नोबेल प्राइज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हुआ 1901 में। एल्फ्रेड नोबल जो कि एक स्वीडन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके नाम पे ये मिलना स्टार्ट हुआ 1901 में पहली बार दिया गया। ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है। वो 6 फील्ड्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक साइंस, लिटरेचर एंड पीस। तो इन 6 फील्ड्स में दिया जाता है। 2016 के सारे प्राइजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं इसमें। फिजिक्स का अवार्ड मिला डेविड जे थोलेस, एफ डंकन, एम हेल्डेन एंड जे माइकल कोस्टरलिट्स को। केमिस्ट्री का मिला 2016 का जीन पेरी सुवाइज, सर जे फ्रेजर स्टोडार्ट एंड बर्नार्ड एल्फेरिंगा। मेडिसिन का मिला योशिनोरी ओशुमी को। इकोनॉमिक्स का ओलिवर हार्ट एंड बेंगट होल्मस्ट्रोम को। लिटरेचर का बॉब डायलन। पीस प्राइज मिला जुआन मैनुअल सेंटोस को। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, जो पहले 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, ये जो पहले 5 अवार्ड्स ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर। और जो नोबेल पीस प्राइज ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। तो ये सभी पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काली घटा का घमंड घटा यह कौन से अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसका आंसर है यमक अलंकार। यमक अलंकार कब यूज होता है? यमक अलंकार तब यूज होता है जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग तो हो लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें काली घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार इसका इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन हर बार इसका मीनिंग अलग अलग है। पहली घटा का मीनिंग बादल वाली सेंस में हुआ है, दूसरी घटा मीन्स कम होना, डिक्रीज होने वाली सेंस में हुआ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार का एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। पहले बेर का मतलब यहाँ पर बेर वाली, खाने वाले बेर वाली सेंस में, और दूसरे बेर का 3 टाइम्स, 3 बार खाती थी इस सेंस में। तो यमक अलंकार। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार कब यूज होता है? जब एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार रिपीटेशन हो। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें च की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वंश का उजियाला, इसमें भी मैं की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तब यूज होता है जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ये हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अलावा श्लेष अलंकार कब यूज होता है? जब एक ही शब्द में के एक से ज्यादा अर्थ निकलती हो। जैसे कि मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां वर्ड के 2 अर्थ निकलते हैं। कलियां का मतलब वो फूल वाली कलियां भी, और छोटे बच्चों यंग चिल्ड्रंस के लिए भी कलियां का प्रयोग किया गया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर भारत की तरफ से पहला मेडल कौन लाया। ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक या दीपा मलिक। तो इसका आंसर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो कि एक रेसलर हैं, इन्होंने 58 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा ये रोहतक के मोखरा से बिलोंग करती हैं। साथ ही ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त की गई हरियाणा की तरफ से। इसके अलावा जो रियो ओलंपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इस बार के फ्लैग बीरर थे वो थे अभिनव बिंद्रा, और जो फ्लैग क्लोजर थी वो साक्षी मलिक ही थी। इसके अलावा पीवी सिंधु ने भी एक मेडल जीता है। इन्होंने बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता। तो
2016 रियो ओलंपिक्स में भारत के 2 ही मेडल आए। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। साक्षी मलिक जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता रेसलिंग के अंदर। इसके अलावा जो पैरालंपिक्स विकलांगों के लिए, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उसमें दीपा मलिक ने शॉट पुट, जो कि हरियाणा से हैं, शॉट पुट के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। साथ ही दीपा मलिक को हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सेब और केले के उत्पादन में प्रथम है, फर्स्ट नंबर पे है? ऑप्शंस है कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, करनाल, अंबाला एंड सिरसा। तो इसका आंसर है फतेहाबाद। सेब और केले के उत्पादन में जो जिला फर्स्ट नंबर पे आता है वो है फतेहाबाद। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र है वो है आलू और शकरकंद, पोटैटो और स्वीट पोटैटो के अंदर ये जिला प्रथम है। जो करनाल है उसमें सबसे ज्यादा आम, मैंगो सबसे ज्यादा करनाल में होते हैं। अंबाला में पाए जाते हैं ओनियन, प्याज सबसे ज्यादा। सिरसा के अंदर पीच, जिसे हम आड़ू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा? तो इसका आंसर है भजन लाल। जो भजन लाल का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, ये 4 बार मुख्यमंत्री बने। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो इन 3 पॉइंट्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ओम प्रकाश चौटाला थे, ये सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री बने। और जो भजन लाल थे, ये कुल सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, और जो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के 18वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट इज, हरियाणा के किस जिले का नाम रानी रेवती के नाम पर रखा गया? जैसे कि नाम रेवती से ही पता चल रहा है, इसका आंसर है रेवाड़ी। रानी रेवती के नाम पर रेवाड़ी जिले का नाम रखा गया। और इसके जो संस्थापक थे वो थे करमपाल। इसके अलावा जो जिले हैं, भिवानी का नाम रखा गया राजा भवानी सिंह के नाम पर, और भिवानी के संस्थापक हैं नीम सिंह। झज्जर का नाम रखा गया झज्जू जाट के नाम पर, और इसके संस्थापक भी हैं झज्जू जाट। महेंद्रगढ़ का जो नाम रखा गया, ये राजा महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया, और इसके जो संस्थापक थे वो थे अनंगपाल। रोहतक का नाम रखा गया ये तारावती रानी के पुत्र रोहताश के नाम पर, और इसके जो संस्थापक थे वो थे राजा रोहताश भ्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है भीम पुरस्कार। जो भीम पुरस्कार है वो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी जो इनाम राशि है वो है 51,000 रुपये, और यह हर साल 5 लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न है, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो भारत का पूछा जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न, हरियाणा का पूछा जाए तो भीम पुरस्कार। और जो राजीव गांधी खेल रत्न की इनाम राशि है वो है 5 लाख रुपए। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं, विक्रमादित्य अवार्ड, ये एक रेफरी, एम्पायर, जज वगैरह को दिया जाता है। इसकी जो इनाम राशि है वो है 2 लाख रुपए। जन नायक देवीलाल पुरस्कार, ये कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है। इसकी जो इनाम राशि है वो है 1.25 लाख, 1.25 लाख। इसके अलावा सूर सम्मान एक साहित्य का अवार्ड है। इसकी जो इनाम राशि है वो है 1.5 लाख। नेक्स्ट इज, माटी का मोल उपन्यास की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं जयनारायण कौशिक, राजाराम शास्त्री, बाल मुकुंद या बाणा भट्ट। तो इसका आंसर है जयनारायण कौशिक। जयनारायण कौशिक ने माटी का मोल उपन्यास की रचना की। इसके अलावा जयनारायण कौशिक ने एक और मुख्य रचना की थी, उसका नाम है बूढ़ी सुहागिन। राजाराम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास लिखा था। ये हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार थे। जो इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था वो था झाड़ू फिरी। इसके अलावा इन्होंने ईख की खेती भी लिखा था। बाल मुकुंद की प्रमुख रचनाएं हैं तारा, अश्रुमती, तुलसी सुधाकर, अधकिला फूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा बाणा भट्ट जो कि हर्षकाल से संबंधित हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं
चंडी शतक, पार्वती परिणय, हर्षचरित, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सीरीज। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। 16, 36, 64, 100, फिल इन द ब्लैंक्स 196। तो ये सब वर्ग हैं, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का, ये 8 का, ये 10 का और ये 16 का। तो सीरीज कैसे जा रही है? 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, अब यहाँ पर 12 का वर्ग आने चाहिए। 2 का डिफरेंस है, तो 12 का वर्ग होता है 144। सो द आंसर इज 144। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, रजनी विल वर्क हार्ड डैश शी क्लियर्स द एग्जाम। ऑप्शन है अनटिल, अनलेस, इफ या बिकॉज। तो ये कंडीशनल वाक्य है, तो अनलेस या अनटिल ही कंडीशंस को दिखाते हैं। रजनी कठोर परिश्रम करेगी जब तक वह एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती है। तो एक कंडीशंस को दिखा रहा है, इसकी कंडीशन है। शर्त सूचक वाक्य में एक कंडीशन होती है, एक उसका रिजल्ट होता है, एक परिणाम होता है। ये शर्त है कि जब तक वह एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती है, ये इसका परिणाम है, वह कठोर परिश्रम करेगी। तो इस वाक्य में हम अनटिल या अनलेस में आएगा। अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, अब हम ये देख लेते हैं। अनटिल एक टाइम से रिलेटेड कंडीशन हो, जब अनटिल तुम्हारे आने तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, तब हम टाइम से रिलेटेड कंडीशंस में हम अनटिल का उपयोग करते हैं। और जब टाइम से रिलेटेड कंडीशन ना हो, तब हम अनलेस का उपयोग करते हैं। तो ये दिस कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू टाइम, तो ये इसका आंसर आएगा अनलेस। रजनी विल वर्क हार्ड अनलेस शी क्लियर्स द एग्जाम। जब तक वह एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती है, रजनी कठोर परिश्रम करेगी। इसके अलावा अनटिल और अनलेस में हमें एक बात और याद रखनी है, अनटिल अनलेस के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही ये हमेशा कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट होते हैं, इनमें कभी हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस सेंटेंस की हिंदी क्या है? रजनी कठोर परिश्रम करेगी जब तक वह एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती है। मैं बोलने में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां मैंने नोट नहीं लगाया। तो अनटिल अनलेस के साथ इस कभी भी नोट नहीं आता है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज सिखों के 9वें गुरु कौन से थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने खालसा धर्म की स्थापना भी की थी। इसके अलावा ये औरंगजेब द्वारा फांसी पर लटकाए गए थे। जो गुरु अर्जुन देव हैं, ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है उसकी स्थापना की थी और ये जहांगीर द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। जो गुरु गोविंद सिंह है, ये सिखों के 10वें लास्ट गुरु थे। और जो गुरु नानक हैं, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ये सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, तलवंडी राणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो 16 बंदर 16 केले कितने दिन में खाएंगे? तो ये हम MDH रूल द्वारा करेंगे। मैं फटाफट आपको बता देता हूं। M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो यहाँ पर M यहाँ पर मैन वुमेन जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। D डेज कितने दिन में काम कर रहे हैं, H कितने घंटों में, W यहाँ पर वर्क है। इसी तरह दूसरी साइड, तो यहाँ पर मैन काम करने वाले मंकीज हैं, D डेज, H हावर यहाँ पर नहीं दे रखा। तो जो चीज नहीं दे रखी होती तो वो हम छोड़ देते हैं। तो जो फॉर्मूला लगेगा M1 D1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन में W2। एक पॉइंट हमें याद रखना है, जो भी वर्क होता है इसमें हम वर्क को नीचे रखते हैं। तो 4 बंदर, यहाँ पर M वाली जगह बंदर है, तो 4 दिन के अंदर 4 केले खाते हैं। तो यहाँ पर जो केले है वो वर्क है, तो 4 नीचे आ जाएगा। 4 दिन में तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4। दूसरी साइड 16 मंकी जो काम करने वाले हैं वह 16 केले इज वर्क, तो 16 नीचे। कितने दिन में खाएंगे तो ये पूछा गया है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम सोल्व करेंगे। 16 से 16 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर इज 4। तो 16 बंदर 16 केले भी 4 ही दिन में खाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगर बतख मुर्गियां हैं, मुर्गियां बिल्लियां हैं और बिल्लियां औरतें हैं तो सारा दूध कौन पी गई? सबसे पहले हम देखते हैं दूध कौन पी जाता है, सारा दूध बिल्लियां पीती हैं। और बिल्लियां यहाँ पर कौन है? बिल्लियां यहाँ पर वुमेन है, महिलाओं के लिए यूज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। अरेंज दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हें घटते क्रम में लगाना है। दे रखे हैं 7/9, 7/9, 5/8, 5/8, थर्ड है 3/7, 3/7। तो पहले दो में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। 8 को इधर ले जाऊंगा, 9 को इधर ले जाऊंगा। 8 को इधर ले गया तो 8 सत्ते 56, 8 गुना में 7 हो गया 56। 9 को इधर ले गया तो 9 5 जा 45। अब हम देख सकते हैं 56 और 45 में 56 बड़ा है, तो 7/9 5/8 से बड़ा हो गया। अब हम इन दोनों में देखते हैं, 7 को इधर ले गया 7 5 जा 35। अगर 8 को इधर ले गया तो 8 गुना में 3 24। अब 35 24 से बड़ा है तो 5/8 3/7 से बड़ा हो गया। तो जो ऑर्डर बना 7/9 ग्रेटर देन 5/8 ग्रेटर देन 3/7। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8वीं ब्रिक्स समिट कहां पर हुई? ऑप्शन है मुंबई, गोवा, गुरुग्राम, नोएडा। तो 8वीं ब्रिक्स समिट भारत के अंदर हुई, ये हुई गोवा के अंदर। ब्रिक्स जिसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है। इनका एक बैंक भी है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई के चाइना के अंदर है। और उसके जो चेयरमैन है वो एक भारतीय हैं, उनका नाम है केवी कामत। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी डिनोमिनेशन का बैंक नोट जारी करने का फैसला किया है जैसे इनका प्रिपरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? ऑप्शन है ₹1500, 2000, 5000 या 10,000। तो इसका आंसर है 2000 रुपए का बैंक नोट जारी करने का फैसला किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर, ये बैंकर्स बैंक है, सभी बैंकों का बैंक, और जो नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 के अंदर। इसके अलावा इसके हाल ही गवर्नर जो चेंज हुए हैं, अब इसके नए गवर्नर बने हैं उर्जित पटेल। इससे पहले जो इसके गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। नेक्स्ट इज हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में ऑब्जर्व किया है? ऑप्शंस हैं गरीब कल्याण वर्ष, किसान कल्याण वर्ष, कन्या कल्याण वर्ष या रोगी कल्याण वर्ष। तो इसका आंसर है गरीब कल्याण वर्ष। हरियाणा सरकार ने 2017 को ऑब्जर्व किया है एज ए गरीब कल्याण वर्ष, जिसके तहत गरीबों के वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार युवकों के लिए नौकरियां प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो 7वें वेतन आयोग की जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, अपने कर्मचारियों को प्रदान करेगा? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ऐसा भारत का पहला स्टेट बना है जो 7वें वेतन आयोग की जो लाभ है अपने कर्मचारियों को देगा विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और जो नेशनल यूथ डे है भारत का वो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा मैंने लास्ट 3 मंथ के डेज पे एक वीडियो बनाई हुई है जो आप यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, ही डैश द कंपनी सिंस 2010। सिंस और फॉर वाले सेंटेंसेस में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैज बीन वर्किंग या हैव बीन, ही एक वचन है, सिंगुलर की वर्ब आएगी, तो आंसर इज ही हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2010। इसके अलावा सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम, जब शुरुआती समय दे रखा हो, किसी चीज की शुरुआत कब हुई है, सिंस 2010, सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस 1945, सिंस मई, इन सब जगह के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई अवधि दे रखी हो, कोई ड्यूरेशन दे रखी हो, लाइक 4 months,
2 डेज, 10 ईयर्स, कोई भी अवधि दे रखी हो, 5 मिनट्स, तो इसके लिए हम 4 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बहाव के साथ किसी आदमी की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति आवर और बहाव की स्पीड है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, तो बहाव के विरुद्ध उस आदमी की स्पीड क्या होगी। मान लो ये एक नदी है और इसका बहाव इस साइड है, x मान लो उस मैन की स्पीड है, उस आदमी की, y बहाव की स्पीड है, तो बहाव के साथ स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, जो यहाँ पर होगी 12 किलोमीटर दे रखी है। नेक्स्ट है रेट ऑफ करंट, जो बहाव है उसकी जो चाल है वो है 1.5, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, 12 माइनस 1.5, तो यहाँ पर x की वैल्यू उस आदमी की स्पीड आ गई 10.5, 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर मैन्स रेट अगेंस्ट द करंट, मतलब बहाव के विरुद्ध, अगर बहाव के विरुद्ध जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, तो x की वैल्यू है 10.5, y की वैल्यू है 1.5, तो 10.5 माइनस में 1.5 हो जाएगा 9, तो बहाव के विरुद्ध जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति आवर। याद रखना है बहाव के साथ स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई और बहाव के विरुद्ध जो उसकी स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई। तो द आंसर इज 9 किलोमीटर प्रति आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1875, 1880, 1885, 1890, तो इसका आंसर है 1885। दिसंबर 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने। इसके अलावा जो इसके पहले अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे W.C. बनर्जी। लास्ट क्वेश्चन इज, महिला थाने स्कीम की शुरुआत कौन से पर्व पर की गई। ऑप्शन है तीज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, तो इसका आंसर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर महिला थाने स्कीम की शुरुआत की गई। इसके तहत हर एक जिले में एक महिला पुलिस थाना खोला गया है। इसके अलावा मैंने एक स्कीम्स पे वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डाली हुई है लास्ट 2 साल की स्कीम्स पर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। जिनका 13 को एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं जल्द ही और वीडियोस अपलोड करूंगा। हैव ए नाइस डे।